आज मैं आयु से संबंधित टाइप 3 लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे योग, अंतर और गुणनफल से संबंधित जो आयु से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उस पर। ठीक है। ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का जो अनुपात है वो है 7 और 5। यदि ए तथा बी के उम्रों का योग 60 वर्ष है, उम्रों का योग क्या है 60 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु बताइए। ए की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? ए की। ठीक है। तो जैसे हम दो तरीके से करते हैं वैसे ही हम इसी को भी दो तरीके से ही करेंगे। तो पहला जो तरीका है वो है, देखो, ए तथा बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 7 और 5। ए और बी की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात कितना है? 7 और 5। यदि ए और बी के उम्रों का योग, यानी वर्तमान में इन दोनों की जो उम्रों का योग है वो कितना है? 60 है। इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 60 है वर्तमान में ही। ठीक है। कितना है? 60 है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें ए की वर्तमान आयु क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करना पड़ता है? योग, अंतर या गुणनफल दिया होता है तो हमें जो रेशियो होता है उसका भी, या तो अंतर दिया होता है तो अंतर ज्ञात करना पड़ता है, और योग दिया है तो रेशियो का भी हमें क्या करना पड़ता है? योग करना पड़ता है। तो 7 और 5 इन दोनों का जो योग है, ये तो वर्तमान में उन दोनों की उम्र का योग है। अगर हम इन दोनों रेशियो का योग ज्ञात करें तो ये हो गया 12। वर्तमान में ए और बी दोनों का जो अनुपातों का योग कितना हो गया? 12। और 12 के बराबर यहाँ कितना है? 60। 12 के बराबर यहाँ कितना है? 60 है। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो गया 5। तो अब हमें किसकी आयु ज्ञात करनी है? किसकी आयु ज्ञात करनी है? बी की। तो बी का जो अनुपात, ए की ज्ञात करनी है। तो ए का वर्तमान में जो अनुपात कितना है? 7 है। ए का वर्तमान में जो अनुपात वो कितना है? 7 है। तो इसको 7 से क्या कर देंगे? गुणा। तो कितना हो जाएगा? 7 पंजो 35 या 5 संता 35। तो 35 तो किसकी आ गई? 35 तो आ गई ए की। 35 किसकी आ गई? ए की। अगर हमें पूछे बी की, किसकी पूछे? बी की, तो 1 के बराबर कितना होता है? 5। ठीक है। तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा? 5 जोड़े 25। तो इस दोनों का जो योग है वो कितना हो गया? इन दोनों का जो योग है वो हो गया 60। अगर हम अनुपात देखें तो 7 पंजा 35 और 5 जोड़े 25। वर्तमान में ए और बी की दोनों की जो उम्र है वो कितनी होगी? ए की तो होगी 35 और बी की कितनी हो गई? 25। अगर आप देखो दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, दूसरे तरीके से हमें इसको कैसे करेंगे। यहां दे क्या रखा है? हमें यहां अनुपात दे रखा है और यहां क्या दे रखा है? योग। ठीक है। तो हमें किसकी ज्ञात करनी है? ए की। ए का यहां अनुपात कितना है? 7। ठीक है। ए का यहां अनुपात कितना है? 7। ठीक है। और इन दोनों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 12 और गुणे में 60। तो कितना हो गया? 12 पंजो 60 और ये हो गया 35। इसी प्रकार जो बी की है वो 5 और दोनों रेशियो का योग हो गया 12 और गुणे में 60। तो ये हो गया 5 और 5 5 9 5 उड़े
25। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 7 और 5 है तथा 6 वर्ष के बाद ए तथा बी की उम्रों का योग कितना हो जाता है? 72 हो जाता है। कितने वर्ष के बाद है? 6 वर्ष के बाद। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बी की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किसकी? बी की। किसकी ज्ञात करनी है? बी की ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो यहां ये वर्तमान में इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है? 7 और 5। कितना है? 7 और 5। और 6 वर्ष के बाद में उन दोनों की उम्रों का जो योग है वो कितना हो जाता है? 72 हो जाता है। कितना हो जाता है? 72 हो जाता है। कितने वर्ष के बाद में? 6 वर्ष के बाद में कितना हो जाता है? योग 72 हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा? 6 वर्ष के बाद में हुआ है 72। कितने वर्ष के बाद में हुआ है? 6 वर्ष के बाद में। तो हमें वर्तमान में जो उम्र है, वर्तमान में उम्र का जो योग है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो 6 वर्ष के बाद में, तो 6 वर्ष के बाद में हुआ तो 6 वर्ष तो इसके भी जुड़ेंगे और 6 वर्ष से इसके भी जुड़ेंगे। दोनों के 6 वर्ष यानी कि 12 वर्ष। कितने वर्ष जुड़े हैं? 12 वर्ष जुड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्तमान में इनका योग कितना हो गया? 72 हो गया। कितना हो गया? 72। तो 6 वर्ष के बाद में इसकी भी जुड़ेगी और 6 वर्ष के बाद में बी की भी जुड़ेगी। दोनों ए और बी की, दोनों की मिला के कितनी जुड़ गई? 12 वर्ष जुड़ गई। तो यानी कि 72 वर्ष से पहले, यानी कि 12 वर्ष से पहले इनकी आयु क्या थी? कितने वर्ष पहले? 12 वर्ष। तो इसमें से हम 12 को क्या कर देंगे? अगर हम वापिस आएंगे, वापिस इन दोनों का योग ज्ञात करेंगे, 6 वर्ष पहले इन दोनों का योग ज्ञात करेंगे तो कितना करेंगे? -12। तो इसका योग है वो कितना हो जाएगा? 60। वर्तमान में इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 60 है। वर्तमान में इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 60 वर्ष है। वर्तमान में इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 60 वर्ष। और 6 वर्ष बाद इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 72 वर्ष हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है हमें? बी की। तो 60 है वो किसके योग के बराबर है? 12 के योग। अगर यहाँ योग है तो इन दोनों का भी हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? योग ज्ञात करने पड़ेगा। तो 12 के बराबर इन दोनों का जो योग है वो कितना हो गया? 12 के बराबर कितने हैं? 60। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 25। तो बी की जो वर्तमान आयु है वो क्या है? 25 वर्ष है। बी की जो वर्तमान आयु है वो क्या है? 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है। अगर पूछे हमें इसकी, तो इसकी क्या हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाएगी। 5 से 7 को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाए। तो दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे इसको? दूसरे तरीके से हम यहाँ 6 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु का जो योग है वो कितना हो जाता है? 72 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है? 72 वर्ष हो जाता है। कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद में है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? हमें वर्तमान में उम्र ज्ञात करनी है। किसकी? बी की। ये तो है 6 वर्ष के बाद दोनों का योग। तो हमें बी की वर्तमान में उम्र ज्ञात करनी है। किसकी? बी की। तो माइनस, यानी पहले की करेंगे, 6 वर्ष बाद की है ये, तो इस 6 वर्ष पहले की ज्ञात करेंगे। तो पहले का मतलब हो गया माइनस में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? माइनस में। तो क्या करेंगे? 6 वर्ष, इस जो अंतर है वो क्या है? 2 का। तो 6 से 2 को क्या करवा दिया? गुणा। तो कितना हो गया? 72। और 72 हो गया ना? 72 इसको हम इसको क्या कर देंगे? 72 माइनस, और इसको दोनों को गुणा किया तो कितना हो गया? 12। तो 72 में से 12 गए 60। तो वर्तमान में इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का योग है वो कितना है? 60 वर्ष है। दोनों का जो योग है वो कितना है? 60 वर्ष है। तो हमें बी की जो वर्तमान आयु है वो ज्ञात करनी है। बी की क्या करनी है? वर्तमान आयु
ज्ञात करनी है। दोनों का जो योग है, इन दोनों का योग कितना है 12, तो 12 के बराबर कितना है 60 है। 12 के बराबर कितना है 60 है, तो हमें 5 के बराबर ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 12 पंजो 60 और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो बी की जो वर्तमान आयु है वो क्या हो जाएगी 25 वर्ष हो जाएगी। ये जो 72 है वो 6 वर्ष के बाद का जो योग है उम्र का, ये हो गया। हमें वर्तमान में योग ज्ञात करना है, तो माइनस और 6 वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष यहाँ ले लिया और 2 यानी कि गुणा में 2, जो इन दोनों जो रेशियो का जो अंतर है वो हमने यहाँ लिख लिया। तो इन दोनों को गुणा किया तो 12 और 72 में से 12 गए 60 आ गया। इन दोनों का वर्तमान में जो योग है वो कितना है 60 वर्ष है। तो 60 है वो 12 के बराबर है, तो 1 के बराबर हो जाएगा 5। तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा 1 के बराबर अगर 5 होगा तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो बी की जो वर्तमान में जो उम्र है वो 25 है। अगर हमें एक की ज्ञात करनी हो तो 1 के बराबर अगर 5 होता है तो 7 के बराबर क्या हो जाएगा 7 पंजो 35 हो जाएगा। ये हो गई बी की। अगर एक की पूछे तो एक की क्या हो जाएगी 35 वर्ष हो जाएगी। अगला है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है 80 वर्ष होगा। कितना होगा 4 वर्ष के बाद में 80 वर्ष होगा। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब हमें राम और श्याम की जो 4 वर्ष के बाद में जो उम्र होगी उसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम देखते हैं वर्तमान में राम और श्याम का जो आयु का जो अनुपात है वो कितना है। वर्तमान में है 4 और 5। किसका राम और ये हो गया राम और ये हो गया श्याम का। इन दोनों का जो वर्तमान में जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाता है 4 और 5 है। तो 4 वर्ष के बाद में कितने वर्ष के बाद में 4 वर्ष के बाद में उन दोनों की जो आयु का जो योग है वो कितना हो जाता है 80 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है 80 वर्ष हो जाता है। तो 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ क्या है 4 वर्ष के बाद में उन दोनों की जो आयु का जो योग है वो कितना हो जाता है 80 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है 80 वर्ष हो जाता है। कितने वर्ष के बाद में 4 वर्ष के बाद में। तो 4 वर्ष के बाद में इन दोनों का जो योग 80 हो जाता है। तो इन दोनों की जो आयु है कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ अगर 4 वर्ष आएंगे तो 4 वर्ष इसमें भी जुड़ेंगे और 4 वर्ष इसमें भी जुड़ेंगे। इसमें भी 4 वर्ष जुड़ेंगे और इसमें भी 4 वर्ष जुड़ेंगे। दोनों में 4-4 वर्ष जुड़ेंगे। दोनों में क्या जुड़ेंगे 4-4 वर्ष। अगर हम 4 वर्ष बाद राम की आयु ज्ञात करेंगे तो 4 वर्ष आगे जाएंगे और श्याम की अगर 4 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करेंगे तो 4 वर्ष इसका भी आगे जाएंगे। तो दोनों की 4-4 वर्ष यानी कि 8 वर्ष इसमें जुड़ गई। 8 वर्ष इस 80 में 8 वर्ष इसमें जुड़ गई। तो 80 से 4 वर्ष पहले इन दोनों की जो आयु है वो क्या होगी। तो यानी कि 8 वर्ष जुड़ गई। कितने वर्ष जुड़ गई 8 वर्ष। तो 80 में से अगर हम पीछे जाएंगे तो 8 वर्ष क्या करेंगे घटाएंगे। 80 में से हम पीछे जाएंगे तो 8 वर्ष क्या करेंगे घटाएंगे। तो 80 में से जब हमने 8 घटाया तो कितना बच गया। 80 में से जब हम 8 घटाया यानी कि 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 4 वर्ष से दोनों की 4-4 वर्ष घटेगी। तो इसमें से कितना हो गया ये हो गया 72। कितना हो गया 72 यानी कि 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का जो योग था वो कितना था 72 वर्ष था। कितने वर्ष था 72 वर्ष। योग 72 वर्ष था। तो किस योग के बराबर यानी कि इनका भी योग होगा। इनका भी क्या होगा योग होगा 4 और 5। ये इनका योग कितना हो गया 9। इनका योग कितना हो गया 9 हो गया। तो 9 के बराबर अगर 72 है 9 के बराबर अगर 72 है तो 4 और 5 के बराबर इन दोनों के बराबर हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे। अगर
9 के बराबर में बेहतर है तो 4 के बराबर में क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, 9 था 72 और 8 को 4 से जब हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32। उसी प्रकार अगर इसको भी करेंगे, अगर 72 है वो 9 के बराबर है तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम निकालेंगे तो 9 8 72 और 8 पंजा 40, 8 पंजा 40, यानी कि ये जो उम्र है ये वर्तमान की उम्र है। ये जो 32 और 40 है वो कहाँ की उम्र है, वर्तमान की उम्र है। किसकी, राम और श्याम की। किसकी है, राम और श्याम की। ये है वर्तमान में। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें 4 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात ज्ञात करना है। हमें 4 वर्ष बाद की जो उम्र है उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो वर्तमान में ये है तो 4 वर्ष बाद आएंगे तो वर्तमान में 4 वर्ष प्लस होगा। अगर बाद जाएंगे तो वर्तमान में 4 वर्ष है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वर्तमान में राम की जो उम्र है, वर्तमान में जो राम की उम्र है वो कितनी है, 32 वर्ष है और श्याम की है वो कितनी है, 40 वर्ष है। तो 4 वर्ष के बाद में तो दोनों में 4-4 वर्ष क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसका तो हो गया 44 वर्ष और इसका हो गया 36 वर्ष, इसका हो गया 36 वर्ष। तो 4 वर्ष के बाद में इन दोनों की जो उम्र है वो क्या हो जाएगी, राम की हो जाएगी 36 वर्ष और श्याम की हो जाएगी 44 वर्ष। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है। अब हमें इन जो उम्र है इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो इन दोनों को कौन से पहाड़े से काटेंगे, तो इसको जब हम 4 से काटेंगे तो कितनी बार, 11 बार, और इसको हम 4 से काटेंगे तो 9 बार। कितनी बार है, 9 बार। तो इन दोनों का जो 4 वर्ष के बाद में उम्र का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 9 और 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 और 11 हो जाएगा। अगर हम देखें 9 और 11 कैसे होता है तो यहाँ क्या है, 36 और 44, यहाँ है 36 और 44। 36 और 44 को अगर हम जोड़े तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, ये हो जाता है 80 हो जाता है। 36 और 44 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 80। तो ये 80 है वो 4 वर्ष बाद की उम्र, इन दोनों की उम्र का योग है। कितने वर्ष बाद की, 4 वर्ष बाद की। इन अनुपातों का अगर हम योग करें तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 20। अगर 20 80 के बराबर है, अगर 20 80 के बराबर है, अगर 20 80 के बराबर है तो अगर 20 80 के बराबर है तो 9 के बराबर क्या हो जाएगा, 9 के बराबर क्या हो जाएगा, अगर 20 है वो 80 के बराबर है तो 9 के बराबर है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये गया 4 बार। 20 को जब हम 80 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बार और 9 चौके 36। और इसी प्रकार ये अगर 80 है वो 20 के बराबर है तो 11 के बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 बार और 11 के बराबर हो गया 44। तो वर्तमान में इन दोनों की जो उम्र है ये राम की 36 हो गई और ये श्याम के 36 हो गई। और इसको जब हम 4 से भाग देंगे तो ये 11 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा। तो राम और श्याम का जो वर्तमान में 4 वर्ष के बाद में जो अनुपात होगा वो होगा 9 और 11। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राम श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 4 5 और 7 है। यदि राम व मोहन की आयु का योग क्या है, 88 वर्ष है। किसका, राम और मोहन की आयु का जो योग है वो कितना है, 88 वर्ष है। तो श्याम की आयु क्या है, तो श्याम की हमें आयु ज्ञात करनी है। यहाँ हमें यहाँ देखो राम और मोहन की जो आयु का जो योग है वो कितना है, 88। तो हम राम और मोहन उन दोनों का अनुपात का योग देखेंगे कितना है। राम और मोहन की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 88 वर्ष है। तो श्याम की आयु हमें ज्ञात करनी है।
तीनों का हमें अनुपात दिया गया है और 2 की जो आयु है उसका हमें योग दिया गया है, 1 की हमें आयु ज्ञात करनी है। तो आयु किसकी ज्ञात करनी है? श्याम की हमें आयु ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, राम और मोहन की आयु का जो अनुपात है उसका हमें योग ज्ञात करना। श्याम और मोहन इन तीनों का जो अनुपात है वो क्या है? 4, 5 और 7। 4, 5 और 7। अब देखो हमें योग किसका दिया है? राम और मोहन। योग किसका दिया है? राम और मोहन की आयु का योग दिया है। तो राम और मोहन की आयु का जो अनुपात है उसका हम क्या करेंगे? योग करेंगे। तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 11। इसको जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाता है? 11। और 11 है वो किसके बराबर है? 88। 11 के बराबर क्या है? 88 वर्ष है। 11 के बराबर क्या है? 88 वर्ष है। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा 88/11, यानी कि 1 के बराबर हो गया 8। 1 के बराबर कितना हो गया? 1 के बराबर अगर 8 होता है तो यहां देखो श्याम, तो श्याम का कितना है? श्याम का कितना है? श्याम का है 5। अगर 1 के बराबर 8 होता है तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा? 5 के बराबर कितना हो जाएगा? 5 के बराबर कितना हो जाएगा? 8 पंजो 40। 5 के बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो श्याम की जो उम्र है वो कितनी है? 40 वर्ष है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? P व Q की आयु का अनुपात 3 और 4 है। यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कितने वर्ष के बाद में? 4 वर्ष के बाद में। कितने वर्ष के बाद में? 4 वर्ष के बाद में। ठीक है, तो इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है? वर्तमान में दे रखा है 3 और 4, और इनकी आयु का जो योग है वो कितना दे रखा है? 28। तो हमें 4 वर्ष के बाद में इन दोनों की आयु का योग पता करना है। तो देखो प्रेजेंट में इनकी आयु का जो अनुपात है वो है 3 और 4, और प्रेजेंट में ही इनकी आयु का जो योग है वो कितना है? 28 वर्ष। तो 4 वर्ष के बाद में, कितने वर्ष के बाद में? 4 वर्ष के बाद में इनका अनुपात ज्ञात करना है। 4 वर्ष के बाद में हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या है? यहाँ दे रखा है वर्तमान में जो इनका अनुपात है वो तो है ये 3 और 4, और वर्तमान में इन दोनों की आयु का जो योग है वो क्या दे रखा है? 28 दे रखा है। तो इसका भी हम क्या करेंगे? योग ज्ञात करेंगे। इसका भी हम क्या करेंगे? योग करेंगे। तो इसका जो योग है वो कितना हो जाएगा? 3 और 4, इनका हो गया 7। 3 और 4 का जो योग है वो कितना हो गया? 7, और क्या है? 28 है। 7 के बराबर क्या है? 28 है। तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा? 3 के बराबर क्या हो जाएगा? अगर 28 है वो 7 के बराबर है तो 3 के बराबर क्या हो गया? 7 चौक है 28, तो 3 के बराबर हो गया 12, और अगर 28 7 के बराबर है तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया 7 चौक 28, और ये हो गया 16। कितना हो गया? 16। तो वर्तमान में इन दोनों की, वर्तमान में P और Q, वर्तमान में P और Q की जो उम्र है वो कितनी है? P की तो है 12 और Q की है 16। वर्तमान में इन दोनों की जो उम्र है वो कितनी है? 12 और 16। तो 4 वर्ष के बाद में इसका अनुपात क्या होगा? तो अगर 4 वर्ष बाद या पश्चात होगा तो क्या होगा? प्लस होगा, और पहले या पूर्व होगा तो माइनस होगा। तो 4 वर्ष के बाद दिया है, तो 4 वर्ष के बाद, तो 12 में 4 वर्ष ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 16 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यानी कि 4 वर्ष के बाद में P की उम्र हो गई 16
और 4 वर्ष के बाद में ही Q की उम्र हो गई 20। तो इसको हम जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो इसमें हम 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो 4 और इसमें भी 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो P और Q का 4 वर्ष के बाद में आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 4 और 5। अगर उम्र पूछे तो उम्र क्या हो जाएगी? 16 और 20। कितनी हो जाएगी? 16 और 20 हो जाएगी। तो हमें क्या ज्ञात करना था? हमें अनुपात ज्ञात करना था। इन दोनों का क्या ज्ञात करना था? अनुपात ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? अनुपात ज्ञात करना था। तो अनुपात कितना हो गया? 4 और 5 अनुपात हो गया। देखो अगला क्वेश्चन, ये संबंधित है गुणनफल से। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4 और 5 है। उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है यहाँ, न कि अनुपात का गुणनफल है। आयु का गुणनफल है 196। तो 5 वर्ष से बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? यहाँ गुणनफल न कि इसका दे रखा है बल्कि हमें किसका दे रखा है? आयु का गुणनफल दे रखा है। आयु का जो गुणनफल है वो कितना है? 196। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम करेंगे ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र। पिता का जो अनुपात है वो कितना है? 4 और पुत्र का क्या है? 1। ठीक है। जब हम अनुपातों का गुणा करते हैं, जब हम अनुपातों का क्या करते हैं? गुणा, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग बने जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग बने जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग बने जाएगा। जब हम इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक क्या चीज ध्यान रखनी है, जब दो अनुपातों का गुणा होता है तो वह क्या हो जाता है? वर्ग बने जाता है। तो वह क्या हो जाता है? वर्ग बने जाता है। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? वर्ग बने जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये वर्ग बने जाएगा। तो इसके बराबर क्या है? इसके बराबर है 196। इसके बराबर क्या है? 196। तो हम ए स्क्वायर के बराबर निकालेंगे। ए स्क्वायर के बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? इसको जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा? 49। तो 49 वो किसका वर्ग है? अगर ए के बराबर हम निकालेंगे तो ये हो गया 7। क्या हो जाएगा? 7। जो 49 है वो किसका वर्ग है? 7 का। 49 है वो किसका वर्ग है? 7 का। तो ये आया 1 अनुपात के बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। 1 अनुपात के बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। 1 अनुपात के बराबर आया है 7। ठीक है। 1 अनुपात के बराबर कितना है? 7 है। तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा? 4 के बराबर हो गया 28। 4 के बराबर क्या हो गया? 28। तो यहां जो है वर्तमान में तो पिता है वो उसकी कितनी उम्र है? वर्तमान में पिता की उम्र है 28 और पुत्र की उम्र है 7। वर्तमान में पिता की उम्र तो है 28 और पुत्र की उम्र है 7। जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 196। और यही हमें दे रखा है कि उनकी आयु का जो
आयु का जो गुणनफल है वो कितना है 196। न कि हमें अनुपातों का गुणनफल दे रखा, आयु का गुणनफल वो भी वर्तमान में, वो भी हमें वर्तमान का गुणनफल दे रखा है। तो ये इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 196। हमें करना क्या है, पिता और पुत्र इन दोनों का जो वर्तमान में जो अनुपात है वो कितना है 4 और 1 है। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो ध्यान क्या रखना है, जब अनुपातों का जब दो अनुपातों का जब गुणा होता है तो वो किसमें क्या बन जाता है, वर्ग बने जाता है। जब हमने इसको गुणा किया तो ये क्या हो गया, वर्ग बन गया। क्या हो गया, वर्ग बन गया। तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो गया 49 और 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो गया 7। 1 के बराबर क्या हो गया, 1 के बराबर यानी कि 1 के बराबर क्या हो गया 7 हो गया। तो 4 के बराबर 7 चौके 28। तो 4 के बराबर ये क्या हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 के बराबर अगर 7 होता है तो 4 के बराबर क्या हो जाता है 7 चौक 28। क्या हो जाता है 7 चौके 28। तो वर्तमान में 28 जो उम्र है वो तो है पिता की और 7 जो उम्र है वो किसकी है, पुत्र की है। जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 196। कितना आ जाएगा 196।